कैसे हो सब? बढ़िया यार। देखो रिसेंटली तुम लोगों का टेस्ट हुआ था केमिस्ट्री का, मैंने टेस्ट चेक कर दिया यार, तुम लोगों का परफॉर्मेंस बड़ा बेकार आ रहा है। हालांकि कुछ कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, बट जिनसे उम्मीद है वो तो थोड़ा पूरा कवाड़ा मचा रहे हैं। जैसे सक्षम भाई 13 मार्क्स, साउद 13 मार्क्स, निधि 24 मार्क्स, ऐसे काम नहीं चलेगा। और दीपांशु खासकर तू 12 मार्क्स। भाई क्या है ये सब? ऐसे काम चलेगा क्या यार? देखो ट्यूशन में तो मैं तुमको सब कुछ करा ही रहा हूं, तुम तब भी नहीं पढ़ रहे हो। तो चलो कोई नहीं, वहां तो देख लेंगे ट्यूशन का हम। बट अभी जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी हमारे पास क्वेश्चंस थे, मैं उस क्वेश्चन को तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसा करेक्शन वर्क भी हो जाएगा, और जो क्वेश्चन को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्वेश्चन को लिखना कैसे है, ये भी अपने को देखना पड़ेगा, है ना। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर की फोटो तुमको बाद में मिल जाएगी, वीडियो के लास्ट में तुमको मैं दे दूंगा, या फिर तुम्हारे पास टेस्ट पेपर होगा तो वहां से देखना इसको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ये अपने पास लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज क्वेश्चन है 2-3 साल के। अगर तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए केमिस्ट्री में से, तो केमिस्ट्री में तुम्हारे मार्क्स कहीं कटने ही नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अ मेटल एम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, इट विग्रसली कैच फायर इफ अ स्मॉल पीस ऑफ दिस मेटल इज केप्ट ओपन इन एयर। ठीक है, तो क्या बोलता है, एक मेटल एम है जो कि जिसको रखते हैं केरोसिन के अंदर। तो मेटल एम कौन होता है? देखो, तो इस केस में आते हैं अपने पास दो मेटल, आइदर इट इज सोडियम या फिर पोटेशियम, तो किसी भी एक को लिख दो। चलो लिखते हैं कि जो हमारे पास वो मेटल एम है, वो मेटल एम क्या होगा? तो वो हो सकता है सोडियम या फिर पोटाशियम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, नेम द मेटल एम, लिख दिया हमने। सेकंड पार्ट क्या पूछता है, राइट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, कि अगर इस मेटल को अगर मैं रखता हूं कहां पर, ऑक्सीजन गैस के अंदर, तो क्या होगा। तो सोडियम है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करेगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O। खत्म क्वेश्चन, जो कि बेसिक इन नेचर है। अगला क्वेश्चन, वाई इज मेटल एम स्टोर्ड अंडर केरोसिन। इस मेटल एम सोडियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि ये मेटल क्या है, मेरे पास हाई रिएक्टिव मेटल है, और जहां भी कहीं इसको हल्का सा भी ऑक्सीजन का एक्सपोजर मिलेगा, ये क्या करेगा, विग्रसली कैच कर लेगा। ठीक है, रिएक्शन करेगा और तेजी में क्या करेगा, एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो उन सब चीज से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, है ना। तो केरोसिन, ठीक है, लिखते हैं सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर kerosene because it react with surrounding oxygen surrounding air। ठीक है, it react with surrounding air very vigorously लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा एयर के साथ और एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो उससे बचाने के लिए करते हैं। डी पार्ट क्या बोलता है, तो डी पार्ट अपना फोर्थ पार्ट बोलता है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ दिस मेटल विद HCl, कि HCl के साथ इस मेटल की रिएक्शन कैसे होगी। तो ये मेरे पास मेटल है, इसकी रिएक्शन दैट इज मेटल M, जो कि क्या है मेरे पास, दैट इज सोडियम Na। इसकी रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ। देखो क्या बनेगा, तो यहां बनेगा अपने पास NaCl, और जो ये अपने पास क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये बाहर निकल जाएगा। खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। मतलब 4 क्वेश्चन है और 4 पार्ट है, और चारों पार्ट कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के। इतना इजी क्वेश्चन था ये। चलो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्या अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ Mg3N2 बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या करना है अपने को, मैग्नीशियम नाइट्रेट, वो मैग्नीशियम Mg3N2, इसको क्या करना है अपने को, ड्रॉ करना है थ्रू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो, तो मैग्नीशियम दैट इज 12
और अगर मैं इसका कर दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा 282 नाइट्रोजन गैस दैट इज N कितना होता है 7 Kl 2 और 5। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो ये 1 और ये 2। यहां पर कितने mg की बात हो रही है 3 के बारे में, तो यहां पे हम 3 mg ड्रॉ कर देंगे। और n कितने हैं मेरे पास 2, तो यहां पे 2n दिखा देंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 है इसलिए। तो यहां से ये 1 गया, यहां से ये 1 गया, कितने हो गए इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 है, बट इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 8, तो ये mgb क्या करेगा अपना 1 इसको दे देगा, तो इसके 8 पूरे हो गए। ऐसे ये mb इसको दे देगा अपने तीनों। तो कुछ इस तरीके से अपने पास जो ये अपना कंपाउंड है उसका जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे mg कितने मेरे पास 3 mg हैं और तीनों के ऊपर क्या है +2 चार्ज है। यहां पे कितने n है मेरे पास 2 n है और सबके ऊपर -3 चार्ज है। इनको कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास Mg3N2। तो ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछता है कि इनमें आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है। तो देखो एक तो मेरे पास कटायन है दैट इज पॉजिटिव चार्ज और एक है अनायन। तो जो कटायन है वो कौन सा है मेरे पास Mg+2 और अनायन क्या है मेरे पास N-3। खत्म। अब लास्ट बोलता है राइट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, कि जो ये कंपाउंड है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। तो देखो ये जो है ये मेरे पास एक आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट जितने भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि अल्कोहल ग्लूकोज उसमें डिसॉल्व नहीं होते। तो सिंपली अगर मैं इसका आंसर देखूं तो क्या लिखूंगा यस इट इज एन आयोनिक कंपाउंड, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड एंड इट इज soluble in water, soluble in water but unsoluble in solvents like alcohol glucose, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इनकी। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास क्या सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देख रहे हो क्वेश्चन कितने इजी इजी है, 3 क्वेश्चन के 3 पार्ट पूछे और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलो देखो इसको, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है अ मेटल M when added to a solution containing ZnSO4 shows no change in the color of solution. The metal M is also used to join railway tracks. अब देखो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए दैट इज, अगर यहां पे किसके बारे में बात हो रही है तो बात हो रही है थर्मिट रिएक्शन के बारे में, है ना। तो देखो थर्मिट रिएक्शन जब भी कभी हम करते हैं और रेलवे ट्रैक्स को जोड़ते हैं तो यहां पर हम 2 अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, एक तो होता है एल्यूमिनियम और दूसरा क्या होता है आयरन। ठीक है, तो क्या बोलता है कि मेरे पास एक कंटेनर है उसमें क्या कंटेन है ZnSO4, क्या कंटेन है ZnSO4 और इसमें मैं क्या कर रहा हूं एक मेटल M डाल रहा हूं। ये मेरे पास मेटल M मैंने इसके अंदर डाल दिया और डालते ही क्या हुआ सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मेटल M है, ठीक है, ये मेटल M है, ठीक है, इसको बताने की क्या है। तो देखो जो ये मेटल M होगा ये क्या होगा इससे हाई रिएक्टिव होगा, क्या होगा इससे हाई रिएक्टिव होगा। तो अगर मैं सीरीज याद करूं केदारनाथ का माली आलू जरा, देखो आलू दैट इज Al, एल्यूमिनियम पहले आ रहा है जिंक बाद में आ रहा है, तो इट मींस जो ये मेटल होगा ये मेटल क्या होगा एल्यूमिनियम होगा। तो यहां पे जो मेरे पास ये मेटल M है, ये मेटल M क्या है मेरे पास, तो मेटल M क्या है मेरे पास दैट इज एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम। तो पूछता है आइडेंटिफाई द मेटल M, तो मेटल M क्या है मेरे पास एल्यूमिनियम। फिर पूछता है व्हाट इज द अदर रिएक्टेंट यूज विद M टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। तो एल्यूमिनियम के अलावा और कौन सा अदर एलिमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। तो एल्यूमिनियम के अलावा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो अदर रिएक्टेंट होगा मेरे पास वो क्या होगा दैट इज Fe3O4 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोलता है दैट व्हाट आर एलॉय, एलॉय क्या होते हैं। देखो तो ये तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर भी कि एलॉय क्या होते हैं। तो एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, जब 2 या 2 से
अलग दो से ज्यादा मेटल्स को हम एक साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उस जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बनता है उसको एलॉय कहते हैं। तो व्हाट इज एलॉय? दैट एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, टू और मोर मेटल। अब क्या बोलता है कि मेरे को दो एलॉय दिए हैं, कौन कौन से? एक ब्रॉन्ज और एक ब्रास। बताओ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से होंगे? तो देखो ब्रॉन्ज किस किस से मिलता है, तो देखो एक तो है मेरे पास कॉपर प्लस जिंक, और एक क्या है मेरे पास, कॉपर प्लस टिन। ठीक है, तो कॉपर और टिन से मेरे को क्या मिलेगा? ब्रॉन्ज मिलेगा, और कॉपर और जिंक से मेरे को क्या मिलेगा? ब्रास मिलेगा। देखो जो टिन है इसका जो सिंबल है वो होता है Sb, दैट इज एटॉमिक सिंबल इसका क्या होता है, सॉरी Sn, सॉरी मेरी गलती हो गई, ये Sn होगा। Sb होता, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये क्वेश्चन सबने गलत किया है, बस एक को छोड़ के, इट इज निधि। निधि तुम्हारा क्वेश्चन सही था ये, ठीक है, गुड। क्वेश्चन क्या कहता है? अ कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। एक सोडियम का कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल किस में करते हैं हम? एंटा एसिड में करते हैं। अब देखो एंटा एसिड मतलब सिंपली क्या है, बेस के बारे में बात हो रही है। तो एक सोडियम का कंपाउंड जिसको बेस में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कंपाउंड क्या है मेरे पास? दैट इज बेकिंग सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या बेकिंग सोडा का? दैट इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बोलता है अ कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड एंड इट इज डिकम्पोज इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, हीटिंग करने पे ये टूट जाता है। तो राइट द कंपाउंड X एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। कंपाउंड X क्या है? बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। हालांकि इसका हम नाम लिखते हैं, क्या हो जाएगा वो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट डीकंपोजिशन ऑफ X। कि जब X टूटता है तो टूटने पे वो कौन कौन से एलिमेंट और देता है। तो देखो NaHCO3 है, जब मैं इसको हीट करूंगा, दैट इज जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने पे क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा मेरे को Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। साथ साथ में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है, अब बोलता है गिव वन यूज ऑफ कंपाउंड X बिसाइड एंटा एसिड। ये जो कंपाउंड X है बेकिंग सोडा, इसका एक और इस्तेमाल बताओ एंटा एसिड के अलावा। तो देखो बेकिंग सोडा है, इसका इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, घरों में काम करते हैं, इसका किचन में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो लिख लो दैट बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन किचन as an active ingredient to make pakoda crispy. Make pakodas crispy. यार पकोड़े से याद आया, दिल्ली में हो रही है बारिश, यार पकोड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। चलो क्लास के बाद चलते पकोड़े खाने फिर, है ना? देख लो ये क्वेश्चन। देखो इसमें एक पार्ट और पूछता है व्हाट कलर इट गिव विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। दैट जो ये NaHCO3 है, ये NaHCO3 यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ क्या कलर देगा? देखो है तो ये बेस, तो बेस होने के लिए तो ये क्या देगा कलर? दैट इज ब्लू। तो जब हम इसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे तो उसका रंग क्या आएगा? ब्लू आएगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास ये क्वेश्चन खत्म होता है, सब देख लो इसको। चलो अब बढ़ते हैं अपने हम पांचवें क्वेश्चन के ऊपर। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कंपाउंड X है जिसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, है ना? सोप एंड ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये जो कंपाउंड X है ये है क्या? तो देखो कहीं ना कहीं मैंने तुमको बताया भी है कि एक ऐसा सॉल्ट जिसका इस्तेमाल करते हैं ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर, वो सॉल्ट कौन सा है? वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। जिसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? दैट इज Na2CO3.10H2। और अगर मैं इसका पूरा केमिकल नेम लिखूं तो ये क्या होगा? दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके पास 10 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब पूछता है
राइट द केमिकल नेम, लिख दिया केमिकल नेम, कॉमन नेम, लिख दिया कॉमन नेम, एंड केमिकल फार्मूला ऑफ एक्स। तो ये हमने तीनों एक साथ लिख दिया, ठीक है, पहला पार्ट खत्म हो गया। अब पूछता है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर करते कैसे हैं? तो देखो सबसे सिंपल है, क्या करना है, अपने को लेना है बेकिंग सोडा और उसको क्या करना है, अपने को हीट करना है। हीट करते ही क्या मिलेगा मेरे को, Na2CO3 प्लस CO2 एंड वाटर। अब यहां से मैं ये Na2CO3 लूंगा और इसी सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या करूंगा, 10 पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूंगा। ये ऐड करते ही मुझे क्या मिलेगा, Na2CO3.10H2O। और ये मेरे पास क्या है, मेरी प्रिपरेशन किसकी, वॉशिंग सोडा की। अब आगे पूछता है व्हाट हैपन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो अगर मेरे पास पानी है और पानी के अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, उसके अंदर अगर मैं वॉशिंग सोडा डालूं तो क्या होगा? तो देखो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसमें करते हैं, पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में। और ऐसे वाटर जिनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, उस पानी को बोलते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो क्या होगा, लेट व्हेन इट is treated with water containing calcium and magnesium ion, that is hard water, ठीक है, that is hard water, to remove its permanent hardness। तो पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 5th क्वेश्चन खत्म होता है, बढ़ते हैं हम 6th क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अपने पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उसको अपने को कंप्लीट करना है और बताना है कि रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो हम लिखते हैं क्वेश्चन। तो क्या कहता है, Fe2O3 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। तो क्या होगा, जब Fe2O3 को हम रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या होगा, मेरे पास एल्यूमिनियम एक हाई एक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, Fe को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा An2O3 प्लस में Fe। तो ये रिएक्शन की कैसी है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ZnCO3 को अपने को हीट करना है। तो हीट करते ही क्या मिलेगा मेरे को, ZnO प्लस में CO2। ये रिएक्शन कौन सी है मेरे पास, दैट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा ये रिएक्शन एक टाइप की और है, कौन बताएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और जिस रिएक्शन में हम एनर्जी देंगे वो रिएक्शन कौन सी होगी अपने पास, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों में से कोई भी लिखो, तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज PbNO3 whole twice, lead nitrate react with 2Ki। अब अगर मैं रिएक्शन देखो तो इसमें क्या होगा, देखो तो ये जो रिएक्शन है ये दो अलग अलग सॉल्ट्स के बीच में हो रही है। तो यहां पे जो ये रिएक्शन है ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां पे अपने को क्या मिलेगा, नेट पोटेशियम नाइट्रेट एंड प्लस में PbI2 लेड आयोडाइड, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को, पोटेशियम नाइट्रेट एंड प्लस में लेड आयोडाइड, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, हाँ रिएक्शन कौन सी है मेरे पास, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट पार्ट देखो, दैट इज ZnCl2 प्लस में Na। अब देखो जब ये रिएक्ट होगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या करेगा, Z को डिस्प्लेस कर देगा, यहां बन जाएगा NaCl प्लस में Z निकल जाएगा। रिएक्शन कौन सी है मेरे पास, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस देखो इतना इजी था, अपना क्वेश्चन खत्म होता है। सब देखो इसको एक बार, चलो जी बढ़ते हैं अपने लास्ट बढ़ते हैं अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि मेरे को दिया है ये यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया होगा। तो अपने पास एक टाइप का PYQ क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है कि अपने को दिया है 2 ग्राम फेरस सल्फेट दैट इज FeSO4, और जैसे ही मैं FeSO4 को क्या करूंगा, हीट करूंगा, ये टूट जाएगा किसके अंदर,
Fe2O3 के अंदर में, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब क्या पूछता है, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन को क्या क्या देखने को मिलेगी। देखो तो शुरुआत में जो ये FeSO4 है इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, इसका रंग क्या होता है अपने पास, तो ये होता है पेल ग्रीन। बट जैसे इसको हीट करेंगे, हीट करके हो जाएगा कन्वर्ट किसके अंदर, Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड, और इसका रंग क्या होगा अपने पास, फेरस ऑक्साइड का रंग दैट इज ब्राउन। तो फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड कन्वर्ट इनटू फेरस ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस, ठीक है। अब देखो यहां पूछता है टू ऑब्जर्वेशन, तो पहली ऑब्जर्वेशन हमने को क्या मिलेगी, दैट चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन। अब चेंज कहां से कहां हो रहा है, पेल ग्रीन से ब्राउन में, कहां से कहां, पेल ग्रीन से ब्राउन में। और क्या हो रहा है अपने पास, तो अपने पास हो रहा है क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और वो गैसेस कौन कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस, ठीक है। तो ये अपने को देखने को मिलेंगे दो ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट पूछता है नेम द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की है, तो देखो यहां पर हम हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन है मेरे पास कौन सी है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब लास्ट पार्ट क्या पूछता है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करते हैं। देखो यहां पे Fe2 है, यहां 2 लगा दो, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है अपने पास, 4 2 6 हो गया, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4, ठीक है। सो बैलेंस करके यहां पे 2 लगाते हैं, ऑक्सीजन 3 4 5 6 7 8, ये 2 यहां पे 2 लगा दो, बैलेंस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। Fe2 ऑक्सीजन कितना है, 3 2 5 और 3 8, यहां 4 × 2 8 ही हो गया, सल्फर 2 है तो सल्फर गैस हो गया, ठीक है। रिएक्शन अपने पास बैलेंस हो गई। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2022 के बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2022। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक कंपाउंड ए है जिसका इस्तेमाल करते हैं सीमेंट बनाने में, और ये कंपाउंड ए होगा क्या, तो ये होगा CaO दैट इज क्विकलाइन, या फिर इसका एक और नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब पूछता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट इवॉल्व्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जब हम इसको पानी में मिलाते हैं, तो जैसे ही मैं इसको पानी में मिलाऊंगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस, और प्रोड्यूस करेगा एक लार्ज अमाउंट में क्या, हीट एनर्जी। अब पूछता है आइडेंटिफाई ए एंड बी, बताओ ए क्या है, तो ए तो हो गया अपने पास क्या, दैट इज CaO क्विकलाइन, और बी क्या है अपने पास, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH2, तो ये हो गया क्विकलाइन। CaOH2 का एक और नाम क्या होता है, स्लेगलाइन, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछता है राइट केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन हमने लिखी यहां पर, रिएक्शन ऑफ मेटल ए कंपाउंड ए विद वाटर, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या पूछता है इसका, दैट लिस्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन, यहां पर अपने पास दो अलग अलग रिएक्शन इन्वॉल्व है। देखो तो पहली कौन सी है, पहली अपने पास दैट इज कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक टाइप की क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और साथ साथ में यहां पे एनर्जी भी निकल रही है, तो ये इसलिए रिएक्शन क्या है अपने पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है। तो यहीं पे अपने पास जो अपने टेस्ट के क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। होप सो तुम लोग इसको देखो और ट्राई करो कि आगे से गलतियां ना करो, गलतियों से सीखो और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। मैं और भैया हमारे साथ हैं और इस बार हम बोर्ड में फोड़ देंगे बढ़िया, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।